बढ़ती बलात्कार की घटनाओं को लेकर जमीयत उलमा के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब ने अपनी चिंता जाहिर की। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गौहरगंज में हुई बच्ची के साथ जो घटना वो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम उस बच्ची के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बच्ची का जो भी इलाज खर्चा है वो जमीयत उलमा उठाएगी। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक ढंग देने की कोशिश की थी, लेकिन शासन प्रशासन ने कामयाब नहीं होने दिया। मुफ्ती साहब ने लोगों से अपील की है कि सभी धर्मों के लोग शांति बनाए रखें, जिससे गंगा जमुना के तहजीब इस देश में बरकरार रखें। जमीयत उलमा के पदाधिकारियों ने मांग की है कि अपराधी को किसी सूरत में बख्शा ना जाए, ऐसी सजा दी जाए जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएं और इस तरह का घिनौना अपराध करने से पहले सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात को भी मालूम है कि गौहरगंज में 5-6 दिन पहले एक घटना हुई। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ एक शख्स ने रेप किया और बहुत मासूम बच्ची थी, वो हमारी एक छोटी बहन है। और जिसने भी किया वो बहुत गलत काम किया और पूरा हिंदुस्तान और पूरा मध्य प्रदेश उस तकलीफ और उस गम को महसूस कर रहा है। और ये गम तकलीफ होना भी चाहिए, ये तकलीफ वाजिब है, इस तकलीफ का हम सबको एहसास है। और जिस शख्स ने किया है हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे शख्स को चौराहे पे लाके फांसी देना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि हुकूमत को इस मामले में ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कानून जब तक सख्त नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। कानून ऐसा सख्त बनाया जाए कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाके फांसी दी जाए और बताया जाए कि इसको इस वजह से फांसी दी जा रही है, ताकि दूसरे लोग देखें तो वो घटनाएं बार बार ना हो, दोबारा ना हो। हमारे मुल्क में ये घटनाएं बार बार होती हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से दूसरे लोग इसको अंजाम देते हैं। जब सबके सामने ये चीजें होंगी तो दूसरे लोगों की ऐसे गलत काम करने से डरेंगे, खौफ होगा, उनके दिल में डर होगा। तो इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं। हम उस मासूम बच्ची के साथ हैं जिसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, इस तरह की घटना हुई। ये घटना कभी नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो माहौल गौहरगंज के अंदर जो कल बना वो भी गलत हुआ। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है। कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया, हंगामा किया, मस्जिद पे कुछ पथराव किया कुछ लोगों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सर हिंदू भाइयों का हम ये कहें कि उन्होंने इस काम को नहीं किया। चंद लोग थे जिनकी वजह से वहाँ घटना हुई। तो हम ये चाहते हैं हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हम उस बच्ची के साथ हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं। हम खुद चाहते हैं और हम इस्लाम में हमारे मजहब के अंदर भी इसकी इतनी बड़ी सजा है। अगर इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या सऊदी है और दूसरे जो ममालिक हैं उसमें इतनी सख्त सजा है इस्लाम के अंदर कि ऐसे आदमी को रेप करने वाले को जमीन में गाड़ो और पत्थर मार के संसार कर दो। इतनी खतरनाक सजा है इसकी इस्लाम के अंदर। हम तो ये चाहते हैं अगर हो हुकूमत उसको कहीं ले जाके सबके बीच में संसार करे ताकि लोग देखें रेप करने वाले, जिना करने वाले का अंजाम क्या होता है। तो इसलिए हम हुकूमत से भी और हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने इस लाइन ऑर्डर को बहुत ठीक किया। हमारे प्रशासन का, पुलिस का, अधिकारियों का हम शुक्रगुजार हैं, उनका हम थैंक यू कहते हैं कि उन लोगों ने मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया। कुछ लोग ये चाहते थे कि लाइन ऑर्डर बिगड़े, हिंदू मुस्लिम बने। हमारे हिंदुओं ने भी सब्र किया, मुसलमानों ने भी सब्र किया, ये हिंदू मुस्लिम नहीं बना। और हम यही चाहते हैं इसी तरह इस मुल्क में गंगा जमुना तहजीब रहे, इस मुल्क में इत्तेफाक इत्तेहाद रहे, प्यार मोहब्बत रहे। देखिए, हर समाज में कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ गलत लोग होते हैं जिसकी वजह से समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। हर समाज में कुछ खराब लोग होते हैं, तो अगर उन्होंने किया है तो हम तो खुद उसको लगे ढूंढने में। हमने जहां जहां हमारे लोग थे हमने उनसे कहा कि इसको पकड़ो, लाओ, लेकिन नहीं पकड़ में आ रहा, हुकूमत के पकड़ में नहीं आ रहा, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा। इसलिए हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। ऐसे इंसान का हम कभी कोई साथ नहीं देता, कोई मुसलमान साथ नहीं। यहाँ तक के गौहरगंज के लोगों ने, हमारे वहाँ के जो राजू भाई है मुस्लिम त्योहार कमेटी के, उन्होंने भी इसका विरोध किया। और हाफिज मुजीब साहब वहाँ के जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया।
اور ہم پورے مدھیہ پردیش پوری مسلم کمیونٹی اور پوری جمعیت علماء ہم اس کا وروध کرتے ہیں. ہم سب اس کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ یہ بلاತ್ಕಾರ ہوا ہے. ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد اچھا کرے. جلد سے جلد وہ کسی کی بہن بیٹی ہے, کسی کی بچی ہے, وہ بھی ہماری ہے کیونکہ وہ انسان ہے. جانور کے ساتھ بھی اسلام نے ظلم کو منع کیا ہے, تو انسان کے ساتھ کوئی ظلم کیسے برداشت کر. ہمارے یہاں چیٹی کو مارنے پر گناہ ہے, بے گناہ جانور کو مارنا گناہ ہے, تو انسان تو وہ سب سے زیادہ اشرف المخلوقات, جو سب سے اچھی مخلوق انسان بنائی اوپر والے نے, تو اس کے ساتھ کیسے کوئی ظلم کر سکتا ہے, کیسے کوئی اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے. اس لیے ہم اس معصوم بچی کے ساتھ ہیں, اس پریوار کے ساتھ ہیں. ہم جائیں گے, ان سے ملیں گے, بات کریں گے, لیکن ہم پھر سے ہمارا پولیس پرشاسن کا اور حکومت کا اور ہمارے سی ایم کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً لائن آرڈر کو کنٹرول کیا, لائن آرڈر کو سدھارا, اور آج مدھیہ پردیش میں ہندو مسلم گنگا جمنا تہذیب باقی ہے. اور ہمارے مسلمانوں نے بھی بہت صبر کیا, وہاں کے لوگوں نے. ہم ہندوؤں کا مسلمانوں کا بھی ہم شکر گزار ہیں, اور ان سے ہم آبھاری ہیں کہ ان لوگوں نے اس پیار کو, اس محبت کو, اس گنگا جمنا تہذیب کو باقی رکھا.